हेलो एवरीवन, आज हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है और हम लोग ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर कुछ है सॉल्व करने वाले हैं। और आइए स्क्रीन पे। तो ये क्वेश्चन है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और किसको नोड बोलते हैं, और कौन सा लेफ्ट नोड होता है, राइट नोड होता है, रूट वैल्यू होता है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है कि आपको एक रूट दिया है, वो बताया गया है कि ये रहा रूट, ट्री नोड रूट के फॉर्म में, और ये फंक्शन का नाम है, और रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है, और आपको ये कोड जो है जावा में लिखना है। और मैक्सिमम डेप्थ बताना है। मैक्सिमम डेप्थ क्या होता है कि इस बाइनरी ट्री का मैक्सिमम डेप्थ कितना है इंक्लूडिंग द नोड। जैसे ये है, इसको अगर हम बोल रहे हैं अगर ये इकलौता है तो इसका नोड का लेंथ जो होगा वो 1 हो जाएगा। अगर इस दोनों का बात कर रहे हैं तो ये जो होगा सेकंड वाला, 9th वाला है ये, और ये मिला करके इसका जो लेंथ होगा वो 2 होगा। तो मैक्सिमम डेप्थ कितना होगा, 1 2 3, या 1 2 3, ये हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम डेप्थ 3 है। तो 3 कैसे पता चला ये हमें सोचना है। ये कैसे सोचेंगे, अप्रोच जो होता है वो क्लियर होना चाहिए कि कैसे क्लियर करते हैं। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं बाइनरी ट्री के वो बनते हैं रिकर्शन से। रिकर्शन होता है एक फंक्शन जो कि अपने आप को बार बार कॉल करेगा। तो इसमें 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग को ये सोचना है कि बेस केस क्या बनेगा। जो बेस केस होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना। तो बेस केस को हम लोग को कैसे सोचना है वो बताना है, वो अप्रोच पता होना चाहिए कि हाँ ये बेस केस होगा। तो बेस केस क्या लग रहा है, जब एक रूट नल हो जाएगा, नल हो जाएगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा 0 की 1। बताइए, वो रिटर्न करेगा 0 वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर एक रूट नल है तो उसका हाइट कितना होगा, 0 होगा। एक रूट है ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे उसका हाइट 0 हो गया। ठीक है, तो ये होगा हमारा बेस केस। और एक फंक्शन होगा जो कि रिकर्सिवली कॉल करेगा अपने छोटे वाले लेवल्स को। मतलब इस केस में क्या है, हमारे पास बाइनरी ट्री है। तो बाइनरी ट्री के केस में क्या होगा, वो अपने लेफ्ट वाले को कॉल करेगा और राइट वाले को कॉल करेगा। लेफ्ट वाला कुछ एक अपना वैल्यू निकालेगा और राइट वाला अपना कुछ एक वैल्यू निकालेगा। तो इस तरीके से हम लोग कुछ सोच सकते हैं। ये है सोचने का तरीका। आगे हम लोग उसको सोचते हैं और बता रहे हैं। तो ये रहा हमारा नोड। इसमें हम लोग लेफ्ट सब ट्री ये रहा, राइट सब ट्री ये रहा। तो जो लेफ्ट सब ट्री है उसका हाइट अगर हम लोग को पता चल गया और राइट हाइट पता चल गया, तो उसमें से हम लोग देख सकते हैं कि क्या है। मान लीजिए लेफ्ट हाइट जो आया वो आया 1, और राइट हाइट आ रहा है 1 और 2 आया 2, राइट हाइट आया 2, लेफ्ट हाइट आया 1। तो मैक्सिमम कितना है, 2। मैक्सिमम कौन सा वाला हाइट है, राइट वाला साइड का हाइट मैक्सिमम है, वो है 2। और इसके हाइट को खुद को इंक्लूड करना है, मतलब इस रूट वाले को भी इंक्लूड करेंगे तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 3। तो हम लोगों के पास एक अप्रोच बन गया। अप्रोच क्या है कि अगर हम लोगों को कोई भी ट्री का हाइट निकालना है तो हम लोग लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट का मैक्सिमम निकालेंगे। तो कोई भी ट्री का नोड का अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग लेफ्ट हाइट और राइट हाइट का मैक्सिमम देखेंगे और +1 करेंगे। क्यों? ताकि हम लोगों को खुद के नोड की वैल्यू को भी काउंट करना है। तो आइए हम लोग कोड करते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास ट्री नोड है। तो बेस केस पहले बताते हैं हम आपको। अगर रूट हमारा नल हो जाए तो रिटर्न कितना हो जाएगा, 0। और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट math.max ऑफ, क्या करना है, मैक्स डेप्थ। फंक्शन को कॉल करेंगे रूट के लेफ्ट के लिए कॉमा मैक्स डेप्थ को कॉल करेंगे रूट के राइट के लिए, और एक वैल्यू को भी बढ़ा देंगे मैक्सिमम वैल्यू में। बस डायरेक्ट देखते हैं क्या होता है। यही है रिकर्सिव फंक्शन। हमारे हिसाब से कोड रन हो जाना चाहिए, और देखिए कोड रन हो गया। यही कंसेप्ट है कि हमें इसी को अगर हम लोगों को लिखना है तो हम लोग और छोटे रूप में लिख सकते हैं। रिकर्सिव फंक्शन में मेन समझना होता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या है। ये फंक्शन पहले अपने लेफ्ट वाले को कॉल करेगा, लेफ्ट वाला अपने लेफ्ट वाले को कॉल करेगा, अपने लेफ्ट वाले को कॉल करेगा, जब तक
बेस केस हिट नहीं होता। जैसे बेस केस हिट होगा वो 0 रिटर्न करेगा, मतलब कि यहाँ पे 9 है, 9 जो होगा वो उसके लेफ्ट वाले पे कॉल होगा। पहले कॉल हुआ, हम आपको शुरू से बताते हैं, पहले रूट नोड कॉल हुआ 3 के लिए, 3 जो होगा अपने लेफ्ट वाले को कॉल करेगा 9 जो होगा अपने लेफ्ट वाले को कॉल करेगा वो होगा नल, और नल जो होगा जैसे हुआ तो बेस केस हिट हो गया तो यहाँ से 0 रिटर्न होगा, यहाँ से 0 आया, और 9 के राइट वाला भी 0 है, तो लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम क्या है, 0 है, लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम 0 ही रहेगा। और ये 9 3 को क्या रिटर्न करेगा, 0 + 1, तो यहाँ से जो रिटर्न होगा वो होगा 1, ठीक। तो यहाँ से 1 याद रखिएगा, 1 रिटर्न होगा। अब राइट साइड देखेंगे, 3 का जो होगा वो राइट सब ट्री को कॉल करेगा, राइट सब ट्री आया उसमें 20 पे आया, 20 जो होगा अपना लेफ्ट को कॉल करेगा फिर, क्योंकि लेफ्ट भी है 20 का। फिर 15 आया, 15 अपने लेफ्ट को कॉल करेगा 0, राइट को कॉल करेगा नल, दोनों तरफ नल नल, तो उसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये 0,0 का मैक्सिमम 0 + 1, 1 यहाँ से कॉल होगा। सिमिलरली यहाँ से भी 1 कॉल होगा। 20 पे लेफ्ट की तरफ से 1 आया, 20 का राइट की तरफ से 1 आया, तो 20 का लेफ्ट तरफ 1 राइट तरफ 1, तो 1 और 1 का मैक्स 1, 1 + 1 2, तो यहाँ से ये 2 को रिटर्न करेगा। तो 3 का लेफ्ट वाले से 1 आया था, राइट वाले से 2 आएगा, तो 2 और 1 का मैक्सिमम क्या होगा, 2, और 2 + 1 3, तो इसलिए इस केस में रिटर्न होता है 3। आया समझ में? आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।